दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। हाई HC मतलब हाई कोर्ट, ड्यूरेशन ऑफ अफेयर फैक्टर इन केसेस ऑफ कॉन्सेंसुअल सेक्स रेप। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। ड्यूरेशन ऑफ अफेयर मतलब कि जो अफेयर की जो अवधि है। फैक्टर वो एक कारक है। फैक्टर का मतलब होता है कारक। वो कारक है इन केसेस ऑफ कंसेंसुअल सेक्स रेप। कंसेंसुअल का मतलब होता है आपसी सहमति से या फिर सहसंवेदी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ अफेयर, जो अवधि है अफेयर की, वो एक कारक है किसमें? इन केसेस ऑफ कंसेंसुअल सेक्स रेप, जो यौन बलात्कार के आपसी सहमति से यौन बलात्कार के जो मामले हैं उसके अंदर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूं और आप इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आज का जो आर्टिकल है इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो आप इन वर्ड्स को नोट भी करें ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। बेंगलुरु, द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ क्वेश्ड चार्जेस अगेंस्ट अ मैन accused by his estranged lover of rape and criminal breach of trust after 5 years of sexual relationship that she admitted consenting to because of his promise to marry her, but he later walked out on her। क्या मतलब हुआ इसका? द कर्नाटका हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, हैज़ क्वेश, उसने क्वेश कर दिया है। देखिए, क्वेश का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को हटा देना। तो जो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने क्या, हैज़ क्वेश्ड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। जब भी हैज़ एफ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो उसने क्वेश कर दिया मतलब कि उसने हटा दिए हैं। क्या हटा दिया? हैज़ क्वेश्ड चार्जेस। चार्जेस मतलब कि आरोपों को हटा दिया है। अगेंस्ट, वो अगेंस्ट मतलब जो किसी के खिलाफ थे। अगेंस्ट अ मैन, जो एक व्यक्ति के, एक आदमी के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। एक्यूज्ड, जिसे आरोपी बनाया गया या जिस पर आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, जिस पर आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड बाय, किसके द्वारा? बाय हिज एस्ट्रेंज्ड लवर। देखिए, एस्ट्रेंज्ड का क्या मतलब होता है? एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति आपसे अलग हो गया है उसे एस्ट्रेंज्ड कहा जाता है। जो दो व्यक्ति जो पहले किसी संबंध में थे और बाद में जब वो किसी वजह से अलग हो जाएं, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं एस्ट्रेंज्ड। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि जो उस आदमी पर आरोप लगाए गए थे बाय हिज एस्ट्रेंज्ड लवर, उसके एस्ट्रेंज्ड लवर के द्वारा। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है विमुख, या फिर कह सकते हैं जो अलग हो गया हो। एस्ट्रेंज्ड लवर के द्वारा लगाए गए, बाय हिज एस्ट्रेंज्ड लवर ऑफ रेप, रेप के मतलब बलात्कार के, एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रेप के मतलब बलात्कार के, और किसका आरोप? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या मतलब हुआ? विश्वास का आपराधिक हनन। क्रिमिनल होता है आपराधिक, ब्रीच का मतलब होता है किसी प्रकार का हनन। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसको क्या नोट कर सकते हैं? विश्वास का, ट्रस्ट मतलब विश्वास, जो विश्वास का आपराधिक हनन को क्या कहते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है यौन संबंध। 5 साल के यौन संबंध के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट शी एडमिटेड। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। दैट शी एडमिटेड, जिसको दैट शी एडमिटेड उसने स्वीकार किया। कंसेंटिंग, कंसेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में अपनी रजामंदी देना, किसी चीज़ में अपनी अनुमति देना, उसे कंसेंटिंग कहते हैं। जिसमें शी एडमिटेड मतलब उन्होंने माना, स्वीकार किया। कंसेंटिंग रजामंदी देने का या फिर अनुमति देने का। टू, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉमिस, उनके वादे की वजह से। प्रॉमिस मतलब वादा। बिकॉज ऑफ हिज प्रॉमिस टू मैरी हर,
उनके वादे की वजह से, टू मैरी हर, उनसे शादी करने के वादे की वजह से, बट लेकिन ही लेटर मतलब बाद में, वॉकड आउट ऑन हर। वॉकड आउट का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना, एंड लेटर बाद में वॉकड डाउन ऑन हर, और वो उनको छोड़कर चले गए। आगे देखिए, जस्टिस एम नागा प्रसन्ना said in his verdict that the consent in the case is not once, twice or thrice or for days or months but for several years, 5 years precisely। क्या मतलब हुआ? जो जस्टिस एम नागा प्रसन्ना है, सैड, उन्होंने कहा, इन हिज वर्डिक्ट, अपने निर्णय फैसले में। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, अपने फैसले में, या इसे निर्णय भी कह सकते हैं, अपने फैसले में, निर्णय में, दैट की द कंसेंट। अब देखिए, कंसेंट एक नाउन है जिसका क्या मतलब होता है? कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी, अनुमति या फिर मर्जी। तो इसे क्या कहा जाता है? कंसेंट। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। क्या कहा? दैट द कंसेंट, जो कंसेंट था मतलब जो अनुमति थी, इन द केस में, इज नॉट वंस, एक बार, 2 बार, ट्वाइस और थ्राइस या 3 बार, या और 4 डेज या फिर दिनों के लिए, और मंथ्स या फिर महीनों के लिए, बट लेकिन फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल का मतलब होता है अनेक, कई सालों के लिए। 5 years प्रिसाइजली का मतलब होता है ठीक से, सही से, या फिर निश्चित रूप से। 5 years प्रिसाइजली मतलब निश्चित रूप से 5 साल। आगे देखिए, therefore it cannot be said the consent of a woman was taken for 5 long years against her will। क्या मतलब हुआ? therefore इसलिए, it cannot be said। अब देखिए, आप ये इस वर्ड को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को। कैन नॉट, ये एक मोडाल से, और उसके बाद बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो जब भी किसी मोडाल्स के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। देयरफॉर इसलिए, इट कैन नॉट बी सैड, ये नहीं कहा जा सकता है। इट कैन नॉट बी सैड, ये नहीं कहा जा सकता है। द कंसेंट ऑफ ए वुमेन, मतलब कि कंसेंट है, अनुमति, ऑफ ए वुमेन, एक महिला की अनुमति, और कंसेंट ऑफ ए वुमेन वॉज टेकन, उसे ली गई, या उसकी कंसेंट ऑफ ए वुमेन वॉज टेकन, एक महिला की मर्जी या फिर कह सकते हैं अनुमति ली गई, वॉज टेकन फॉर 5 long years, 5 लंबे साल तक, फॉर अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी इच्छा के खिलाफ। ऐसा नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, इट इज़ द लेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। लेंथ का मतलब होता है लंबाई या फिर अवधि भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, ये अवधि है रिलेशनशिप की, मतलब कि संबंध की। इट इज़ द लेंथ ऑफ रिलेशनशिप एंड, और द एक्ट्स, और ये जो एक्ट्स हैं, कार्य हैं, इन सच पीरियड, इस अवधि में, इन सच पीरियड ऑफ सच रिलेशनशिप, इस तरह के संबंधों के, इन ऑफ सच रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दो के बीच में, दैट टेक्स अवे द रिगोर। रिगोर का मतलब होता है कठोरता, वो इस कठोरता को दूर ले जाती है। दैट टेक्स अवे द रिगोर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है किसी तरह की सामग्री। तो वो क्या करती है? दैट टेक्स अवे द रिगोर, वो इस कठोरता को दूर ले जाती है, ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375। जो सेक्शन 375 का जो इंग्रेडिएंट है, सामग्री, उसकी कठोरता को दूर ले जाती है, ऑफ द आईपीसी की। फॉर इट टू बिकम, इसके लिए, टू बिकम एन ऑफेंस, अपराध बनने के लिए, अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 376 के अंतर्गत। द जज सेड, जज ने कहा, सेक्शन 375 कंसीडर्स, जो सेक्शन 375 वो कंसीडर करता है, मतलब मानता है, कंसीडर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट। वो किस चीज़ को मानता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को विदाउट कंसेंट, मतलब कि बिना कंसेंट के, बिना अनुमति के। एंड अगेंस्ट द वीमेंस कंसेंट, और अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट द वीमेंस कंसेंट, महिला की मर्जी के खिलाफ। एज रेप, बलात्कार की तरह। वेयर एज सेक्शन 376, जहाँ जो सेक्शन 376 है, प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करता है, मतलब कि प्रदान करता है, प्रोवाइड्स पनिशमेंट, दंड, फॉर रेप, बलात्कार के लिए। द मैन फ्रॉम बेंगलुरु, व्यक्ति, मैन, एक आदमी, फ्रॉम बेंगलुरु से, हैड चैलेंज्ड
proceedings initiated against him before the city civil and session court। क्या मतलब हुआ? द मैन फ्रॉम बेंगलुरु, एक व्यक्ति बेंगलुरु से, हैड चैलेंज करने का मतलब होता है चुनौती देना। हैड चैलेंज्ड, उन्होंने चुनौती दी थी। हैड चैलेंज प्रोसीडिंग्स मतलब कि कार्यवाहियों को उन्होंने चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था मतलब कि चुनौती दी थी प्रोसीडिंग्स को, कार्यवाहियों को। इनिशिएटेड, जिन्हें शुरू किया गया था, इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, उनके विरुद्ध। बिफोर द सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में, के सामने। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। ही एंड द कंप्लेनेंट, वह और शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट मतलब होता है शिकायतकर्ता। वर इन लव फॉर, वो प्यार में थे, वर इन लव, वो प्यार में थे, वर इन लव फॉर 5 years, 5 सालों तक। एंड वॉन्टेड टू गेट मैरिड, और शादी करना चाहते थे। बट दे कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सके। बट दे कुड नॉट बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंसेस मतलब जाति के डिफरेंसेस होता है अलग, भिन्नता, जातियों की भिन्नता की वजह से। बट दे कुड नॉट, नहीं कर सके, बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंसेस मतलब जातियों के अलग होने की वजह से या फिर जातियों की भिन्नता की वजह से। आगे देखिए। द जज सैड, जज ने कहा, मेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट वुड नॉट बिकम एन ingredient of criminal breach of trust under section 406 of IPC। क्या मतलब हुआ? द जज सेड, जज ने कहा, मेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, केवल, मेयर का मतलब होता है मात्र या फिर केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं बिटवीन द एक्यूज्ड, आरोपी एंड द कंप्लेंट, मतलब आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच में, वुड नॉट बिकम एन इंग्रेडिएंट, वो नहीं बनेंगे, वुड नॉट बिकम एन इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो किस चीज़ की सामग्री नहीं बनेंगे, वो नहीं बने, इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि विश्वास का आपराधिक खनन की ट्रस्ट, अंडर सेक्शन 406, सेक्शन 406 के अंतर्गत ऑफ IPC। बट द HC मतलब हाई कोर्ट, द HC मेड इट क्लियर that the man had to face trial for offences under section 323 grievous assault and section 506 criminal intimidation। क्या मतलब हुआ? बट द HC, लेकिन जो हाई कोर्ट है, मेड इट क्लियर, उसने इस चीज़ को क्लियर किया मतलब स्पष्ट किया, दैट कि द मैन हैड टू फेस, कि उस व्यक्ति को फेस करना होगा या करना है। फेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, हैड टू फेस ट्रायल का सामना करना है। फॉर ऑफेंसेस मतलब अपराधों के लिए, फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 323, सेक्शन 323 के अंतर्गत, विच इज़ जो होता है ग्रीवियस असॉल्ट मतलब कि ग्रीवियस का मतलब है भीषण हमला, एंड सेक्शन 506, और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसका मतलब होता है आपराधिक धमकी। आगे देखिए। द वुमेन हैज़ फाइल्ड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द man, alleging that he had sex with her on several occasions on pretext of marriage and that amounted to rape। क्या मतलब हुआ? जो महिला हैं, the woman has filed, उन्होंने फाइल किया है क्रिमिनल चार्जेस मतलब कि आपराधिक आरोपों को, अगेंस्ट द मैन, उस अगेंस्ट द मैन मतलब आदमी के खिलाफ, अलेजिंग आरोप लगाते हुए, दैट की he had sex with her, उसने उनके साथ सेक्स किया with her on several occasions मतलब several occasions मतलब अनेकों occasions पर, उपलक्ष्यों पर। occasions मतलब होता है कोई उपलक्ष्य, several occasions on pretext of, pretext का मतलब होता है बहाना, on pretext of marriage मतलब शादी के बहाने से, on pretext of marriage, and that amounted to rape, और जो कि अमाउंट करता है, amounted to rape मतलब वो बलात्कार के बराबर है। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।